हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन दोस्तों अब भी हाल के समय में सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो बीवीयू के हो, चाहे वो बीबीएमक्यू के हो, दोनों स्टूडेंटों के लिए जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन बीवीयू के लिए जो है, जहां पे ये कोर 13 के लिए पूछा गया है, वहीं पे बीबीएमक्यू में जो है ना ये डीएससी 4 के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। लेकिन हम लोग आज के वीडियो में जो क्वेश्चन जानने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन करें कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ जब बनाया गया तो इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड में संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी में, जिस तरह से मैं आपको शॉर्ट स्टोरी समझाता हूं, ठीक है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट स्टोरी के जरिए समझाना चाहता हूं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, है ना, और क्यों इसका उत्पत्ति हुआ, क्या कारण था इसके उत्पत्ति होने का। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी के जैसे समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आ जाएगा ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि एक भी पॉइंट जो है ना आप भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें हम लोग दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है ना इंग्लिश में यूएनओ कहा जाता है, मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है विश्व स्तर पर एक ऐसा संगठन जो विश्व में जो है ना शांति और सुरक्षा बनाए रखे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि विश्व स्तर में शांति और सुरक्षा बनाए जाने वाले संगठन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर बात करें इसके स्थापना का, कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो देखिए, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। इसका उद्देश्य क्या था, जिस समय इसका स्थापना किया गया था उस समय इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा कायम करना। क्या काम करना, विश्व स्तर पे जो है ना शांति और सुरक्षा कायम करना। तो देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा का बात आया ही क्यों, क्या उसके पहले कोई लड़ाई हुआ था, कि क्या हुआ था जिसके कारण से विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा बनाए रखने का बात आया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, इसके कारण की अगर बात करें, इसके कारण की संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्पत्ति के कारण की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध मीन्स प्रथम विश्व युद्ध का मतलब समझते हैं, पूरा विश्व इसमें समा गया था। एक ऐसा युद्ध हो चुका था ना, मीन्स प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो पूरा विश्व इसमें समा गया था। ठीक है, और इतना खतरनाक इसका युद्ध का प्रभाव पड़ा लोगों पे कि लोगों में तथा विश्व भर में हाहाकार मच गया। मीन्स ये जो है ना पूरा खलबली मचा के रख दिया, पूरा तबाही मचा के रख दिया। कौन, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो इसको शांत करने के लिए जब लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा युद्ध होना नहीं चाहिए। ठीक है, मान लो ऐसा अगर युद्ध होगा तो पूरे विश्व को क्या होगा, क्षति होगा। ठीक है, तो उस समय क्या किया गया था, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, कब, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जो है ना लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था, ताकि विश्व स्तर पर शांति कायम रहे। लेकिन क्या हुआ, ये जो लीग ऑफ नेशन था, ठीक है, ये क्या हो गया, असफल हो गया, और पूर्णतः क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी, मीन्स प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें भी जो है ना लोग तबाही से मर गए थे। लोग क्या हो गए थे, तबाही से मर गए थे। अब लोगों को लगने लगा था, मीन्स विश्व भर के लोगों को अब लगने लगा था कि नहीं, ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो विश्व को जो है ना शांति बना के रखे, विश्व में शांति बना के रखे, सुरक्षा बना करके रखे। इसी के वजह से जो है ना 1945 ईस्वी में जो है सभी लोगों के द्वारा, विश्व भर के लोगों के द्वारा जो है ना, विश्व भर के संगठन के द्वारा, देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया दोस्तों। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि विश्व में
विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले संगठन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट स्टोरी खत्म होता है। अगर आप शॉर्ट स्टोरी समझ गए होंगे तो पूरा स्टोरी समझ गए होंगे। ठीक है, तो लेकिन देखिए ये तो आपका शॉर्ट स्टोरी हो गया, यहाँ तक तो हम लोग इसको शॉर्ट स्टोरी को समझ गए। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन में हम लोग को लिखना कैसे है ना, एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ, कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहने का अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है ना इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ना शांति बना के रखना और क्या करके रखना, सुरक्षा बना के रखना। ठीक है, तो वही बोला गया है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखना, जिसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा, सहयोग और शांति बनाए रखना। किसका उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्यरत है। मीन्स यह जो संगठन है दोस्तों वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है, आर्थिक विकास देता है, सामाजिक प्रगति देता है और मानव के अधिकारों की क्या करता है, ये रक्षा करता है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके भूमिका में लिख देना है या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जब किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उद्देश्य तो हम लोग शॉर्ट स्टोरी में समझ ही गए थे कि क्या इसका उद्देश्य था, शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, लेकिन इसको विस्तृत रूप से समझते हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे, है ना। तो देखिए कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। कोई पूछेगा आपको एमसीक्यू में अगर आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और पूछेगा आगे बताया गया कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राष्ट्र सदस्य हैं। और वर्तमान में जो अभी जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं, 193 राष्ट्र सदस्य हैं। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज करवाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया का निर्माण करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर को सुधारना और बीमारियों से मुक्ति करना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है, जिसका वर्णन जो है दोस्तों निम्नलिखित रूपों में किया गया। इसका वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में विस्तृत रूप से किया गया। ठीक है, तो देखिए इसके पहले अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला इसका उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना और सामूहिक रूप से ऐसे कार्य करना जिनसे विश्व में शांति स्थापित हो सके। कहने का अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना शांति और सुरक्षा बनाए रखना, उसके साथ साथ अगर कहीं भी अगर कोई देश या तो कोई भी संस्था जो है ना अगर विश्व में शांति को भंग करने का प्रयास करता है तो उसको क्या करना, जड़ सहित खत्म कर देना। यह किसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य। ठीक है, फिर देखिए दूसरा उद्देश्य इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो झगड़ा होता है ना उसको क्या करना, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, सुलझाना संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य है। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा उद्देश्य की बात करें, तीसरा उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रों के मध्य जो है ना राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ाने के लिए उचित कदम बढ़ाना, कि सारी जितने यहाँ मतलब विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, सभी के साथ जो है ना मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, मीन्स मित्रतापूर्वक दोस्ती बना के रखना, ये किसका कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है कि सभी देशों के बीच में दोस्ती बना करके रखना है। ठीक है, फिर देखिए चौथा इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मानवतावादी समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, कि मान लीजिए अगर कोई भी देश को आर्थिक जरूरत होती है, सामाजिक जरूरत होती है या तो मानवतावादी जरूरत होती है, मानव कोई प्राकृतिक घटना हो गया, ठीक है, जिसके कारण से लोगों को आर्थिक सहायता चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सहायता कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। कौन करेगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये इसका चौथा उद्देश्य है। फिर देखिए इसके पांचवा उद्देश्य की बात करें, पांचवा उद्देश्य में क्या कहा गया कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में उचित सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, इसके लिए जो है ना
राष्ट्रों के बीच में जो है ना उचित सामंजस्य बना करके रखना, ये किसका कार्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझ गया कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था। ठीक है, इसका इतिहास क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अब क्या है, जब क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन के एंड में जो है ना क्या करना है, निष्कर्ष आपको डाल देना, ताकि लोगों को लगे, ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चा को इसके बारे में ज्ञान है। ठीक है, तो लिखना क्या है कि उपरोक्त लिखे गए बातों के माध्यम से, ऊपर जितनी भी बातें बताई गई उसके माध्यम से हम लोगों को यह पता चलता है ना कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर जानमाल की हानि के बाद पूरे विश्व के द्वारा जो है ना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। ठीक है, हुआ क्या कि उपरोक्त लिखे गए बातों के माध्यम से हम लोगों को यह पता चलता है ना कि हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के जब भयंकर जानमाल का हानि हुआ ना, जब लोग भी मारे गए, ठीक है, और पैसा का भी हानि हुआ, जिसके बाद लोगों को, मीन्स विश्व के लोगों को यह समझ में आया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। जिसके बाद लोगों ने क्या किया, वहाँ के देशों ने क्या किया, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया, ताकि विश्व स्तर पे जो है ना शांति और सुरक्षा बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड मीन्स सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स का कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा, चाहे वो कोर 13 का हो, कोर 14 का हो, DSC 3 का, DSC 4 का, किसी का भी हो ना, तो मुझे आप कमेंट करें, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाए, वहाँ पे सारा लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा दोस्तों, तो PDF के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।